अस्सलाम वालेकुम जी। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाएं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सी अच्छी खबरें मुख्तलिफ फ्रंट से हमें मौसूल होती रही। सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, डॉलर की वैसे बात होगी लेकिन वो बाद में कर लेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में तो हमने कमाल ही कर दिया। मतलब कुछ दिनों से थोड़े से हमें टेंशन हुई थी कि यार एक तो हो जाए कोई मेडल। एक तो क्या, हमारे पास माशाल्लाह 2 मेडल्स तो हो ही गए और उसके अलावा भी कुछ हमारी अचीवमेंट्स आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे नूर दस्तगीर भट्ट साहब को, जनाब, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल अपने नवारा मैन, मतलब अपना इसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। मुझे ना इनकी पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी लगी। द वे ही वाज जस्ट राइलिंग अप द क्राउड, बूस्ट कर रहे थे और ताकि उनके लिए चीयर करें। मे बी दिस इज व्हाट ड्राइव्स हिम। और क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है कि दिस वाजंट इवन हिज बेस्ट इन द सेंस कि ये इससे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन इतना ढीला था तो इसमें लेकिन आपको पता है कि इन्होंने 405 ऑलमोस्ट किलो वजन उठाया है 105 कैटेगरी वेट्स में, लेकिन ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है कॉमनवेल्थ का अब तक का। सो नूर दस्तगीर भट्ट, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे जो नूर दस्तगीर भट्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से जानते हैं, इससे पहले भी वो मल्टीपल मेडल्स ला चुके हैं पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस में, लेकिन कॉमनवेल्थ का गोल्ड क्या ही बात है इसकी। और आपको पता है जब इसकी वो सेरेमनी हो रही थी और हमारा तराना बज रहा था और गोल्ड हमारे नाम, और सेकंड बाय द वे वाज इंडिया एंड थर्ड वाज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड। लेकिन बड़ी खुशी हो रही थी और एक जैसे इंतजार था इस मोमेंट का, और फाइनली वो मोमेंट थर्ड इंडिया और सेकंड न्यूजीलैंड है। सेकंड न्यूजीलैंड, हाँ सेकंड न्यूजीलैंड है, थर्ड इंडिया है। कल एक और मेडल पाकिस्तान के नाम रहा और वो आया जूडो में, और वो मेडल था ब्रॉन्ज, और वो लाया शाह हुसैन। सो शाह हुसैन, ज़बरदस्त कंग्रेचुलेशंस टू शाह हुसैन एंड हिज मेंटर्स और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि एक और मेडल हमें कॉमनवेल्थ में बिलाखिर मिल गया। कल जो है ना हमारी वो जो कुफ्र टूटा है ना खुदा खुदा करके, वो कल का दिन। अच्छा, और मजे की बात वैसे ये है कि शाह हुसैन को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि ये मेडल्स का खाता इन्होंने ही खोला था। हाँ। क्योंकि पहले इनका मैच था और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो एक वैसे ही एक उम्मीद की लहर जो है वो उठ गई। और उसके बाद ऑफ कोर्स भट्ट साहब जो थे वो मैदान में आ गए और मैदान कल एक और हम जिस सिलसिले में हम हारते चले जा रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान हॉकी टीम की सूरत हाल, कल हम न्यूजीलैंड से वो मैच भी जीत गए। सो वो भी हुआ, बट नॉट स्कॉटलैंड से जीते हैं। किससे जीते? स्कॉटलैंड से जीते हैं। अच्छा, मेडल्स रेस में तो हम मेडल रेस में नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड से हम मैच जीत गए हैं और पहला मैच था हमारा, और अगला जो मैच होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, विच इज़ वर्ल्ड नंबर 1। सो ऑस्ट्रेलिया जो है ना स्कॉटलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हरा चुका है। सो वहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम स्कॉटलैंड से अपना कल का मैच जीत गए हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। उसके बाद आपको पता है कि एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के मैचेस भी चल रहे थे थाईलैंड में, और वहाँ भी माशाल्लाह क्या मतलब हमने क्या कमाल किया है। तो जी कॉमनवेल्थ से बिल्कुल अलग मामला है। बिल्कुल, हम थाईलैंड पहुंच जाए ना, बर्मिंघम से थाईलैंड अभी चले जाएं, और वहाँ जी तैमूर खान हैवीवेट चैंपियन हो चुके हैं। तो उन्होंने टाइटल जो है हैवीवेट टाइटल उनके नाम हुआ, तैमूर खान हमारे। और उसके अलावा शहीर आफरीदी मिडलवेट में चैंपियन हुए हैं। वो जो पुलिस वाले हैं ना, वो हमारे पास शो में भी आए थे और हमें तब भी पता था, मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस था, द वे ही वाज स्पीकिंग, द नॉलेज दैट ही हैड, तो हमें पता था कि ये तो अब ये विनर ही हैं। और ऑब्वियसली लो जी सामने आ भी गई चीज, को मिला है जनाब एशियन कॉन्टिनेंटल टाइटल। सो उनको भी मुबारकबाद। सो ये बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो हमें वक्तन फवक्तन दिन में मौसूल होती रही, और इन सारी खबरों में एक और अच्छी खबर जब हम तक पहुंची कि जनाब हमारा रुपया रिकवर होना शुरू हो गया है। एटलीस्ट कल के दिन तो ठीक ठाक रिकवर हुआ है। और बता दें आपको कि गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता होकर 230 पर आ गया, और लिटरली कुछ मनी चेंजर्स तो 218 में भी बेच रहे थे। सो इंटरबैंक में भी रुपया रिकवर हुआ, इससे दिल को सुकून मिला, तक़वियत हुई। ऑल्दो बाज़ लोगों की ट्वीट्स पढ़कर लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई नहीं है इस सूरत हाल की, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हम एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी हैं। अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता है तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड हम सबको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम जा रहे हैं बिल आखिर। फिर सोने के भाव काफ़ी कम हुए और एक दिन में ऑलमोस्ट कोई 10,000 फी तोला सोने की कीमत भी कम हुई है। उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात और वजूहात हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल कल सामने आई है। अच्छा जी, फॉर पीपल हु आर जस्ट जॉइनिंग अस वंस अगेन, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम और किसी चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहते, तो दोबारा से एक दफ़ा आपको बता दें कि आखिरकार पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नूर दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये नहीं जी, एक दफ़ा दोबारा हो जाए इनकी, और क्या मतलब कॉन्फिडेंस आप चेक करें, ये कोई आसान काम नहीं है कहीं से, तो देख के डर लग रहा है।
and the way he did it was amazing. रिकॉर्ड 405 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया और जज्बात इन्होंने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता। 7 साल से इस गेम को जीतने की कोशिश कर रहा था। घर में वालिद साहब इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, मजे की बात है फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की नूह दस्तगीर को मुबारकबाद की ट्वीट भी हुई। भाई और फैजान लाखानी को उन्होंने कोट ट्वीट किया हाँ, वजीर आजम ने, वेल डन भट्ट साहब। और फैजान की ही एक्चुअली मैंने ये खबर पढ़ी थी, मैंने भी सो फैजान से ही पता लगा था हमें। चला। देखिए फिर जल्दी से हमने लगा भी लिया टीवी पे ताकि हम हाँ, हॉकी का मैच तो खैर बहुत देर से शुरू होता है, रात 11 बजे ऑलमोस्ट, तो वो हमें सुबह पता लगा कि हम जीत गए हैं। अच्छा, नूह स्कॉटलैंड वाला दस्तगीर ने, जिस तरह अब्दुल्ला पहले भी बता रहे थे, मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 405 किलोग्राम वजन जो है वो उठाकर मेडल जीता है। और जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नूह दस्तगीर ने कहा कि इतना वजन उठाना आसान नहीं होता और साथ उनका ऑफ कोर्स ये भी कहना था कि जज्बात जो हैं अपने वो मैं बयान नहीं कर सकता। वी कैन इमेजिन और जो आपने कर दिया दैट इज क्वाइट इनफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। और मैं इस वक्त आपको अपने जो जज्बात हैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 7 साल थे इस चैम्पियनशिप या गेम्स को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज फाइनली वो दिन आया कि मैं इस गेम्स को जीता भी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 रिकॉर्ड भी किए। और हमारे घर के अंदर ही हमारी जिम है और मेरे फादर मुझे 12 साल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया है, अब उनकी ड्यूटी है कि वो भी कुछ करके दिखाएं हमारे लिए। 7 साल से वो मतलब इस कोशिश में लगे हुए थे एंड ही नेवर गिव अप। ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी डिसहार्ट नहीं हुए। अच्छा, अब कि पता है होगा क्या? कि नहीं अब होगा। देखना ये कि वापस आते हैं तो सर्टनली इनका इस्तकबाल वगैरह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फाइनेंशियली कितना लुक्रेटिव ये साबित होता है इनके लिए ये मेडल जीतना, ये जीत, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है हमारे खिलाड़ियों का। ये हमारे क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स में हमारा यही मसला है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब घर में इन्होंने जिम बनाकर कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत लिया। तो आप सोचिए कि अगर, मतलब आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम कि इन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, लेकिन अगर ये इंटरनेशनल सतह की ट्रेनिंग करें, दुनिया में जाएं, इनको ट्रेनिंग मिले, मतलब तो फिर तो ट्रेनिंग के ओलंपिक्स तरीके में का। गोल्ड लाना कोई बात ही नहीं है हमारे ये लिए। तो मतलब हमने बड़ी अच्छी तरह देख लिया है कि टैलेंट तो कमाल का है हमारे पास, बट यस ट्रेनिंग जो होती है वो रिफाइन करती है, जिसकी हमारे पास कमी है। और दुनिया में ट्रेनिंग के तरीक़ेकार इतने चेंज हो गए हैं कि वी आर क्वाइट फार बिहाइंड। और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारे पास आए हैं और कितने इन्हीं में से ये जीतने वाले लोग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उनसे गप्पे लगाते हैं, हर किसी की एक ही कंप्लेन होती है कि क्रिकेट के सिवाय किसी स्पोर्ट को पाकिस्तान में इनकरेज नहीं किया जाता, वो पजीराई नहीं मिलती जो क्रिकेट को मिलती है। मतलब लिटरली 50% भी वो नहीं मैं मिलती। कहता हूँ कि ये वेट लिफ्टिंग ये तो बाद में आती है, हमारा कौमी खेल वो जितना सफर हॉकी जितना सफर कर रहा है, क्रिकेट के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद हॉकी में कुछ इन्वेस्टमेंट हुई भी होगी या वहाँ कुछ हालात बेहतर होंगे, बाकी खेल तो बाद में आते हैं क्योंकि वो हमारा नेशनल खेल है, वो हमारा कौमी खेल है। लेकिन नहीं भाई, नहीं। अच्छा ओके, इसमें मैं बॉक्सिंग वहाँ कोच को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं मिल रहा। मेंशन बॉक्सिंग को इसलिए करने की जरूरत है बिकॉज हमारे बॉक्सर्स काफी अरसे से लगे हुए हैं और कोई ना कोई टाइटल जो है वो तो जीत के आते ही रहते हैं। लेकिन इवन दिस स्पोर्ट आई वुडंट से इनकरेज तो खैर होती है, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए, खास तौर पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत मुश्किलों से मिलती है। आपको याद है कि आपको याद है शहीर आफरीदी से भी जब बात करी थी, उनकी तो पुलिस फोर्स ने ही उनको इतनी मदद की और उनकी फैमिली ने इतनी मदद की। वो लिटरली आपके अपने वसाइल पे होता है कि कोई आपको मदद कर दे तो आप आगे चले जाएंगे, वरना इट इज़ अ चैलेंज। पहले ही इतना मुश्किल स्पोर्ट और उसके अलावा भी इतनी मुश्किलात हो तो कभी कभार इंसान डिसहार्ट भी हो जाता है। बट नॉट दीज चैंपियंस, नॉट दीज विनर्स। अच्छा, आज भी हमारे जनाब स्क्वाश में होंगे मुकाबले, इसके अलावा बहुत सारे मुकाबले, डिस्कस थ्रो भी है, फिर बैडमिंटन में हमारे मुकाबले हैं, वुमेन सिंगल में माहूर शहजाद मद्दे मुकाबल होंगी, गजाला सिद्दीक का मुकाबला है, फिर हॉकी में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, जिसके बारे में आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक और समथिंग, बट हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ नंबर 1 इन द हॉकी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। सो हम स्कॉटलैंड से जीत गए, हमें इसी पे तसल्ली रखनी चाहिए फिलहाल के लिए, और हॉकी के हालात बेहतर करने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर कंपीटिंग टुडे। और क्योंकि यू नेवर नो, कल हम एक और खुशखबरी मना रहे होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, पाकिस्तानी मैदान में आ चुके हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल।